नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मंदसौर जिले से हाल ही में दो चेहरों को मंत्री बनाया गया है। एक है मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा तो दूसरे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग। लेकिन मंदसौर विधानसभा की जो जनता है, जो यशपाल सिंह सिसोदिया के जो समर्थक है, वे नाराज है। उनका कहना है कि 3 बार के विधायक होने के बावजूद उपेक्षा का शिकार वे हुए हैं। हम सीधे चर्चा करेंगे विधायक जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, उपेक्षा एक चर्चित शब्द हो चुका है मध्य प्रदेश में। अगर किसी पार्टी में उस नेता की उपेक्षा होती है तो वो पार्टी छोड़ के अदर पार्टी में चला जाता है और वहां उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और ये स्थिति यहां देखने को मिली है। क्या कहना है? देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा, इन दोनों को परिभाषित अगर आप करेंगे तो लोगों की अपेक्षाएं हो सकती है, व्यक्ति की अपेक्षाएं हो सकती है। मैं इसलिए इसको उपेक्षा नहीं मानता हूं कि जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस प्रकार से एक यूं कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में जो एक आश्चर्यचकित निर्णय हुआ, इतने लोग कांग्रेस छोड़ करके आएंगे, 22 विधायक, उसमें से 6 मंत्री, और ये सब जब आते हैं और उनको फिर चुनाव भी लड़ाना है, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी देना है, उनको सम्मानजनक मंत्रिमंडल में स्थान भी देना है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने भी इस बात को लेकर के ये थोड़ा सा उहापोह की स्थिति थी। या मैं कह सकता हूं कि पार्टी के सामने इस प्रकार का निर्णय सामने आ रहा था कि एक्स को बनाए, कि वाई को बनाए, कि जेड को बनाए। तो ऐसी स्थिति में अगर मंदसौर जिले से, पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं संगठन को कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, जनता को और कार्यकर्ताओं को 3 कैबिनेट मंत्री मिले हैं। मंदसौर जिले से 2 और नीमच जिले से ओम सकलेचा जी। जगदीश देवड़ा जी की वरीयता को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो एक हमारे सीनियर लीडर हैं, उमा जी के समय भी, गौर साहब के समय भी और शिवराज जी के समय भी वो मंत्री रहे हैं। वे सुहासरा से भी प्रतिनिधित्व किया उन्होंने और मल्हारगढ़ से भी वे मंत्री के रूप में काबिज रहे हैं। हरदीप सिंह डंग ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में वे आए हैं, तत्कालीन कमलनाथ जी के नेतृत्व से सरकार को जिस प्रकार से उन्होंने उनका असंतोष कह दें, या उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका में जो आरोप लगाती थी सरकार के ऊपर, उन्हीं का उन्होंने रिपीटेशन करते हुए हमारी बातों पर मोहर लगाई। प्रतिपक्ष के नाते हम लोग थे भारतीय जनता पार्टी, और हम जिन मुद्दों को रेखांकित कर रहे थे कि कर्ज माफी नहीं हुई, किसान परेशान है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री जी की अनेक योजना, संबल योजना बंद कर दी, तो ये सारी चीजें, और विकास हो नहीं रहा था, सिर्फ बातें हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हरदीप सिंह डंग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार भी बनाने का मन बनाया है, उनको जिताने की भी जिम्मेदारी ली है, और फिर उनको मंत्री भी बनाने की जब बात आई है तो निश्चित रूप से उनको मंत्री बनाया गया। मुझे नगरपालिका अध्यक्ष आप रहे, 3 बार के विधायक है, कभी ऐसी कोई परिस्थितियां ना आई है कि आपके खिलाफ यहाँ की भी जनता खड़ी हुई है? ये मैं जनता, बावजूद इसके, लेकिन सीनियरिटी होने के बावजूद आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जनता का तो बहुत आभारी हूं, उन कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे नगरपालिका के पार्षद से लेकर के विधानसभा में 3 बार, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो शायद मैं नगरपालिका का अध्यक्ष बनकर के रह जाता, पार्षद बनकर के रह जाता। ये पार्टी की ही कृपा है कि मैं 2 बार नगरपालिका का पार्षद रहा, फिर मैं जर्नलिस्ट रहा, 10 साल तक मैंने पत्रकारिता करी है, फिर मुझे नगरपालिका में सीधे चुनाव लड़ने का अगर पहला मर्तबा किसी को अवसर मिला मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में, तो मुझे मिला है। इन सारे कामों को जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा तो मुझे 3 बार फिर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आपका कहना ठीक है कि जनता जब वोट देती है और जनता देखती है कि इस पार्टी की सरकार बनने वाली है तो इस सरकार में मंत्री बनेगा, ये जनता की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन मैं इसको उपेक्षा नहीं मानता हूं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही थी कि जिसके कारण से मुझको अगर रोका भी गया होगा तो मेरी पार्टी पे मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तो यहाँ पार्टी का ये मत माना जाए कि उपचुनाव जीतने के लिए एक बाहर से आए हुए कैंडिडेट को मंत्री बना देना और अपने ही क्षेत्र के जो सीनियर कैंडिडेट है उनको मंत्री पद न देना, जबकि 3 बार के विधायक। उपचुनाव जीतने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उपचुनाव जीतने के लिए हरदीप सिंह जी डंग को मंत्री नहीं बनाया, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव तो जनता जिताती और हराती है। अगर अपन कहते हैं कि नहीं किसी का मंत्री बनने से चुनाव जीत जाता तो ये कोई आंकलन नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और बिसाहुलाल जी सिंह, ऐंदल जी, कंसाना जी और हरदीप सिंह डंग, ये इन लोगों को अगर पार्टी में ला करके उनकी वरीयता के हिसाब से और हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाया, तो देखिए सुहासरा और सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र में, ये यूं कहेंगे सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर प्रतिनिधित्व मिला, तो
ये कहना उचित नहीं होगा कि उनको टिकट देने के साथ साथ मंत्री बना दिया तो मंत्री बना दिया, तो मंत्री बनाने की शर्त भी आए थे। पार्टी ने सोचा होगा कि भाई जगदीश देवड़ा जी भी सीनियर है और हरदीप सिंह को बना देंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंस चलेगा। तो बैलेंस वाली स्थिति में सुहासरा आपका गढ़ है बीजेपी का। राधेश्याम पाटीदार को 3 बार टिकट मिला, 2 बार हारे, 1 बार जीते, और अभी पूरे घटनाक्रम के बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी अगर सम्मानजनक पद नहीं देती है तो मैं विचार करूं। देखिए, विचार दो तरह का होता है, एक सकारात्मक विचार होता है कि आप नकारात्मक। समझ रहे हो विचार किस टाइप का कह रहे हैं? आप समझ देखिए, मेरा कहना उनका, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा या पार्टी को ब्लैकमेलिंग कर, उनका मैं विचार करूंगा। अब विचार ये भी हो सकता है कि वो स्वतंत्र रूप से कितना पार्टी के लिए काम, लेकिन मुझे राधेश्याम जी पे भी पूरा भरोसा है। वो भी संघ परिवार से निकले हैं, पार्टी ने उनको भी 3-3 बार मौका दिया है। 2008 में तो मेरे साथ विधायक थे वो। और कुछ सोशल मीडिया में अगर कोई वायरल हो गया तो इसका ये मायना नहीं है कि वो बिल्कुल पॉइंटेड उसी लाइन पर वो रहेंगे कि मैं, पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं दिया तो मैं मेरे लिए विकल्प खुले हैं। बात में बात निकल जाती है, लेकिन राधेश्याम जी पाटीदार जी के पिताश्री नानालाल जी पाटीदार स्वयं, हमारे राधेश्याम जी, ये सब तपे हुए लोग हैं। ये जनसंघ से जमाने से लेकर के आरएसएस के कैडर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे हैं, तो पार्टी उनके बारे में भी सोचेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके कार्यकाल में अभी काफी जो बड़े अधिकारी उन पे भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं और उन पे कार्रवाइयां भी हुई है। अभी हाल ही में मावा कांड और चावल कांड हुआ था। हालांकि अब हर मामले को भोपाल तक उठाते आए हैं, ये जनता जानती है। क्या इन मामलों को लेकर के क्या आपकी रूपरेखा? निश्चित रूप से मेरे द्वारा उठाए गए विषय, मेरे द्वारा की गई शिकायत को भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और हमारा नेतृत्व भी, अगर सत्ता में रहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, और सत्ता में रहते हैं तो मंत्रीगण स्वयं मेरी एक एक बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और मैंने इसीलिए आरटीओ ने जिस प्रकार से कोविड के दौरान जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, और उन्होंने गरुड़ भानपुरा में और मंदसौर में एक एजेंसी के खाते में अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया, और बस ऑपरेटर, बसें अगर हायर की थी मजदूरों को ले जाने के लिए, और उन्होंने बस मालिकों को पेमेंट नहीं करते हुए किसी एजेंसी को पेमेंट किया, तो एक बहुत बड़ा अपराध है। फिर उन्होंने अगर एक ऑटो रिक्शा में सवारी बता दी, मोटरसाइकिल में 15,000 का सारी जांच चल रही है। और इसीलिए मैं तो एक क्षण भी नहीं रुका और मैंने उनकी शिकायत करी, और शिकायत करने पर उनको ट्रांसफर भी हुए हैं। 2-3 अधिकारी और जो तत्कालीन सरकार के समय काबिज हुए थे, और जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जैसा कमलनाथ जी के सरकार के समय जो सिस्टम था, उसी सिस्टम को अगर हमारी सरकार में लागू करने की या चालू रखने की कोशिश करेंगे तो हम तो बख्शेंगे नहीं। मैंने और भी गेहूं उपार्जन वाले मामले में भी जब मैंने देखा कि यहाँ के जो जिला विपणन अधिकारी थे मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, और जब मैंने उनको पॉइंटेड बात बताई, मैंने कहा आपने ये तो उपार्जन केंद्र इतना पास में होते हुए भी गोडाउन था, वेयर हाउस एलची का, मैंने कहा आपने सामने उपार्जन केंद्र क्यों अलग से स्थापित कर दिया, इसको अंदर ही करना था। मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मुझे तकलीफ थी कि ये भ्रष्टाचार हो रहा बहुत बड़ा, क्योंकि ट्रक ऑनर से मिलकर, ट्रक ऑपरेटर से मिलकर के, ट्रक ठेकेदारों से मिलकर के, परिवहन का काम करने से मिलकर के, उसका एक बड़ा रैकेट मैंने उसको तोड़ा। उनका भी मैंने ट्रांसफर करवा दिया। मुझे जब ये जानकारी मिलेगी कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, जनहित के कामों में अड़ंगा लगा रहा है, तो मैं उसकी निश्चित रूप से शिकायत करूंगा, और मुझे करना भी चाहिए। स्वास्थ्य साहब, चुनाव नजदीक है, क्या आपको अभी पार्टी ने कोई पद दिया है? वहां किस तरह की भूमिका आप निभाने वाले? और मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अभी हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में, मेरे लिए कोई अननोन भी नहीं है। पार्टी के दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी सीतामऊ में एक कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने आए थे, मुझे जिला अध्यक्ष जी का फोन आया, मुझे वहां के मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया, मुझे बुलाया, बाकायदा गया मैं। पार्टी जब जो काम बताएगी, चाहे उपचुनाव हो चाहे ना हो, मैं मुस्तैदी के साथ पार्टी के साथ कल भी था,